नमस्कार दोस्तों, संविधान एवं राष्ट्र व्यवस्था से जुड़े 50 प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये चौथा सेट है। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं प्रश्नों को सभी एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? यह दोस्तों ऐसी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, देखिए अधिकतम कोई सीमा नहीं है पर न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष होनी आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है। और भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहता है कितने साल तक? यह दोस्तों 5 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री 5 साल तक के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यह दोस्तों KR नारायण। देखिए KR नारायण 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद APJ अब्दुल कलाम 2002 में बने राष्ट्रपति और ये 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? यह दोस्तों 1952 में। देखिए इसी वर्ष पहला चुनाव भी कराया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतर अधिकार भारत के राष्ट्रपति का नहीं है? देखिए निम्न में से किसका अधिकार भारत के राष्ट्रपति का नहीं है? तो देखिए राजदूतों की नियुक्ति ये अधिकार है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये भी अधिकार है, लोकसभा को भंग करना ये भी अधिकार है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना इसका अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकता। तो आंसर होगा 4 नंबर। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर का प्रश्न था। ठीक है, और ये बहुत पहले आ चुका है प्रश्न, तो अभी आप लोग इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी का अगर यदि प्रश्न पूछा जाए तो वर्तमान का पूछा जाएगा, और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष HL दत्तू हैं। ठीक है, HL दत्तू को याद रखें। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? यह HL दत्तू। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये प्रश्न 2006 में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए उसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बहुमत के द्वारा चुनते हैं। भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? यह दोस्तों 1 घंटा, और इसका समय है 12 से 1। ठीक है, 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ बुलाता है पूछ रहा है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। और यदि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? ये दोस्तों शून्यकाल। ठीक है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? यह है शून्यकाल।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? ये दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? यह दोस्तों 143, ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, और यदि न्यूनतम पूछता तो होता 60, ठीक है, न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे 10 सदस्य होते हैं। ये दोस्तों 9 सदस्य होते हैं, ठीक है, टोटल 10 सदस्य होते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष होता है। सामान्य नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? यह दोस्तों गोवा में, एकमात्र गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? यह दोस्तों 17 समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? यह दोस्तों आयरलैंड से। आयरलैंड गणतंत्र से नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया है भारत ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? यह दोस्तों भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित कर त्यागपत्र देता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसे संबोधित करेगा? यह उपराष्ट्रपति को, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? यह दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? देखिए दोस्तों, ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को शामिल किया गया है? ऑप्शन है संसदीय पद्धति की सरकार, ये शामिल है, विधि का शासन शामिल है, विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? ये दोस्तों कनाडा से, ठीक है, संघीय पद्धति की धारणा कनाडा से लिए हैं।
निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा है? देखिए, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, आपातकालीन ये होगा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का वेमर संविधान का आपातकालीन उपबंध के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ा है। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य शामिल थे, ये दोस्तों 9, ठीक है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 9 सदस्य शामिल थे। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? देखिए, 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता था, अब 370 को हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये प्रश्न अब नहीं आएगा। यदि आएगा तो यही पूछा जाएगा कि 370 पहले किस राज्य में था, ठीक है। किसके अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? यह दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया है। यह दोस्तों भारतीय परिषद एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करने होते हैं? यह दोस्तों 10%। देखिए, 10% सीट उन्हें प्राप्त करना होता है यदि वे विरोधी पार्टी की स्थिति में प्राप्त करने के लिए उन्हें 10% सीट प्राप्त करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है? यह दोस्तों ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अपनिषद क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्विचार लिया गया है, मूलभूत अधिकार लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये तीनों ही लिया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तालिका 1 का मिलान तालिका 2 के साथ करना है या मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। इसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्यों के संबंध के बीच समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। राज्यों के संघ रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति नहीं थी, ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। तो देखिए एक बार देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति आयरलैंड से होगा 3 नंबर, मूलभूत अधिकार अमेरिका से होगा, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है 5 नंबर में। फिर है संघ राज्यों के संबंध के बीच समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, देखिए 1 नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति नहीं थे, ये दोस्तों कनाडा, इसका आंसर है 2 नंबर में, ठीक है। किसी राज्य की विधान परिषद की क्षमता यानी कि स्ट्रेंथ संबंध राज्य विधानसभा के कुल सदस्य
क्षमता के कितने से अधिक नहीं हो सकती? ये दोस्तों 1/3। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्न में से किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? यह दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। किन परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को मतदान तभी कर सकता है जब किसी विवाद पर जो मत है यानी कि वोट है वो बराबर पड़ा हो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा जब किसी प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में दोनों के मत बराबर हो जाए। ठीक है, जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में दोनों के मत बराबर हो जाते हैं तब लोकसभा अध्यक्ष उस पर वोट कर सकता है। नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये दोस्तों 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक सह महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। केग की स्थापना। ठीक है, केग, इसे केग कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश निम्न में से किस न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश, वे कहाँ अपना अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं? ये दोस्तों अन्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जिस न्यायालय से वे रिटायर हैं उसमें वो नहीं कर सकते हैं बहस, किसी दूसरे हाई कोर्ट में या तो सर्वोच्च न्यायालय में। राज्यों की जरूरतों के आकलन के आधार पर केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता या अनुदान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? देखिए, वित्तीय अनुदान या वित्तीय सहायता ये 275 के तहत प्रदान किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति निर्वाचन किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है ये दोस्तों वेतन भत्ते से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित है, उपबंधों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सदन सभा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होता है। किस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है? ये दोस्तों समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकता है। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितना है? ये केवल 6 वर्ग हैं। ठीक है, इसमें अब 6 वर्ग हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा है दोस्तों, हम भारत के नागरिक लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ठीक है, यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए
तो क्या होगा? तो दोस्तों आंशिक रूप से जब किसी धन विधेयक को संशोधित किया जाता है तो उसमें क्या होगा? राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए गए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकता है। ठीक है, यानी लोकसभा उसे आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति के मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? यह दोस्तों 6 महीने तक। ठीक है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उसका जो पद होता है 6 महीने तक उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, और इसी 6 महीने के भीतर में नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द लिए गए हैं, कब इसमें शामिल किया गया है? ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, डेट भी याद रखें। ठीक है, 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? देखिए, पूछा जा रहा है कि आपातकाल कौन सा ऐसा है जो राष्ट्रपति स्वयं घोषित कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी आपातकाल नहीं है कि राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को कोई भी आपातकाल घोषित करने से पहले उसे मंत्रिमंडल की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, देखिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। ठीक है।